हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन अली याकूब। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी आर्मी चीफ, उन्होंने कहा है कि इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं उसमें न्यू वर्ल्ड वॉर यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर का ख़तरा पैदा हो गया है। और ये ख़तरा, उन्होंने कहा कि ये ख़तरा जो पैदा हुआ ये हकीकी है, रियल है। ऐसा नहीं है कि एक गेस वर्क है, बल्कि जो हालात हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दुनिया एक बहुत बड़ी जंग में जा सकती है। और उसकी वजह जो उन्होंने बताई है वो ये बताई है कि कोविड की वजह से जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से दुनिया की जो मईशत है, जो दुनिया की जो इकोनॉमी है, जिस तरह वो तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, उससे इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो सकता है। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होता है तो उन्होंने कहा कि उससे सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा होता है और सिक्योरिटी क्राइसिस की वजह से दुनिया जंगों में जा सकती है। और उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले भी दुनिया में जो जंगें हुई हैं वो इस वजह से हुई कि पहले इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ, जिसकी वजह से सिक्योरिटी क्राइसिस बिल्डअप हुआ और उसकी वजह से फिर दुनिया जो है वो जंग में चली गई। दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त आप देखिए कि छोटे छोटे जो झगड़े हो रहे हैं, जो जंगें हो रही हैं, ये कब किस वक्त किसी बड़ी जंग में तब्दील हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कि होता है कि एस्केलेशन जो ये हो रही हैं, लोग इसे मिसकैलकुलेट करते हैं और ये मिसकैलकुलेशन जो है वो कब एक बड़ा थ्रेट आपके सामने पैदा कर दे आपको पता नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस वक्त एक बहुत ही बेयकीनी के दौर में जी रहे हैं। आपको कुछ पता नहीं है कि कब किस वक्त कहाँ क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अगर आप देखें तो जब इस तरह के जो छोटे छोटे जो झगड़े थे वही बाद में आगे चलकर एस्केलेट हुए और वो बड़ी जंगों की शक्ल अख्तियार कर गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों के हवाले से भी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कुछ भी दुनिया में इस वक्त दिखाई दे रहा है उससे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्डअप हो रहा है पूरी दुनिया में, ये इसके वजह से बहुत सारे ममालिक के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे, क्राइसिस पैदा हो जाएगा और इसकी वजह से हो सकता है कि ये तमाम मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है किसी जंग में किसी जंग के हवाले हो जाए। और उसकी वजह यह है कि आप इस वक्त देखिए, यूरोप से लेके एशिया से लेके अमेरिका तक इस वक्त हर मुल्क की कैफियत यही है कि वहाँ के हालात ख़राब हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये तक प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो यानी लोगों के पास न पैसे होंगे न ऐसी चीज़ें होंगी जिसे वो ख़रीद कर खा सकते हैं। यानी जब इस तरह के क्राइसिस बिल्डअप होंगे तो हर मुल्क पे कितना दबाव पड़ सकता है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जो ये बात उन्होंने कही है इसको पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। इसलिए कि आप हमेशा याद रखिए कि शायद आप बहुत कम ऐसा आप सुनते होंगे कि यूके का यानी ब्रिटेन का आर्मी चीफ आकर कभी इस तरह की कोई बयान देता है। इसलिए कि वहाँ पे अगर कोई इस तरह की पॉलिटिकल बयान हो या इस तरह की चीज़ें हों तो आमतौर पे उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आके इस तरह की बात रखते हैं। लेकिन जब कोई आर्मी चीफ आकर अगर इस तरह की बात कहता है तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसका मतलब यह है कि कुछ उसके सामने है, कुछ हक़ाइक़, कुछ बातें ऐसी उसके सामने आ रही हैं जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी खबर वो दुनिया को दे रहा है और ये कह रहा है हमें कॉशियस रहना चाहिए, हमें ख़बरदार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इन चीज़ों को अहमियत न दें और पता चला कि ये चीज़ें बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार कर गई। लेकिन जो बाइडन ने जो कहा है उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आते उन्होंने कहा है कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि कोरोना को काबू करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि उसको काबू करेंगे तब जाके हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर जो बाइडन बनते हैं तो हो सकता है कि अमेरिका एक बहुत बड़े लॉकडाउन में चला जाए और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। यूरोप के आप सूरत हाल देख रहे हैं, इसलिए कि ट्रंप जो है वो लॉकडाउन को लेकर उनका मौक़िफ़ जो है स्टैंड हमेशा एक कंट्रोवर्शियल रहा। जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि मुल्क लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, दूसरी लहर दोबारा आ रही है, उससे मज़ीद लॉकडाउन की तरफ जाएंगे और दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जाएगी। और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जब जाएगी तो जो ब्रिटेन के जो आर्मी चीफ हैं जनरल सरनिक कार्टर, उन्होंने कहा कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा होगा और उसकी वजह से जंग का यानी तीसरी आलमी जंग का ख़तरा है यानी
थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा है। उसकी वजह क्या है? आप देखिए कि आजकल के ज़माने में जो भी कंट्रीज़ हैं उनका अपना इंटरेस्ट सिर्फ विद इन द कंट्री या अपनी सरहद के अंदर नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जितना बड़ा मुल्क है उसके उतनी ही ज़्यादा उसके इंटरेस्ट आउट ऑफ द कंट्री, यानी उनकी सरहद से बाहर है। और जब वो जो इंटरेस्ट है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या किसी और भी तरह का इंटरेस्ट हो, जब उनको लगता है कि ये ख़तरा पैदा हो सकता है तो वो उसको सिक्योर करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखिए कि इस वक्त नगोर्नो काराबाग के अंदर जंग चल रही है, लेकिन उसमें सिर्फ आज़रबाईजान का मसला नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उसमें तुर्की भी इन्वॉल्व है। लीबिया में आप देखें कई फरीक उसमें इन्वॉल्व हैं। सीरिया में चले जाएं, वहाँ पे अमेरिका भी है, रशिया भी है और ईरान भी है, तुर्की भी है। तो इस तरह से कई ऐसे कन्फ्लिक्ट अलग अलग जो पैदा हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जब इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्डअप और ज़्यादा हो जाएगा तो उसके वजह से इसमें इजाफा होगा, और इस बेयकीनी की वजह से हमें डर है कि शायद हम किसी बड़े कन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ब्लूमबेस्ट न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिए।